अब मीडिया ने इसका ना आओ देखा ना ताओ देखा और अमेरिकन मीडिया ने चारों ओर फैला दिया कि बहुत जल्दी ही एक कॉमेट आने वाला है 1910 में, जो बहुत सारी पॉइजनस गैस अपने साथ लेकर के आ रहा है, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत खतरा है जान का। अब लोगों को इतनी साइंस तो पता नहीं होती, लेकिन जब पेपर ऐसा बोलता है तो एक मैस पैंडेमोनियम बन जाता है। एक डर आ गया, एक दहशत आ गई। जो चीज़ हज़ारों साल से हो रही थी, हमें पता नहीं था कैसे हो रही थी, हमें पता लगा कि उसमें क्या था, और आओ देखा ना ताओ, उसकी पूरी थीसिस में कोई गया नहीं, लोगों में डर का माहौल आ गया। और डर एक बहुत बड़ा मार्केट पैदा करता है, और वही हुआ। क्योंकि हालांकि साइंटिस्ट बोलते रहे कि नहीं नहीं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये कॉमेट अंतरिक्ष में जाएगा, गैस वहां से यहां तक आ नहीं सकती, और कॉमेट छोटा सा होता है तो कोई चांस नहीं है, और हर 75 साल पे आता है, हजारों साल से। तो लेकिन उसके बाद भी जो मार्केट पैदा हुआ, उसकी वजह से बहुत सारे ऑपर्चुनिस्टिक प्रोडक्ट्स आने शुरू हुए। आपको भी हर पैंडेमोनियम में, हर कंफ्यूजन में ऐसे ऑपर्चुनिस्टिक प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना होगा। वो आपके लिए अच्छे नहीं है, वो सिर्फ आपके डर के लिए अच्छे हैं। और इस केस में जब हेलीज का कॉमेट आया 1910 में, और अफवाह फैल गई कि साइनोजन गैस की वजह से दुनिया में गैस का खतरा होने वाला है, पॉइजनस गैस का खतरा, तो 2-3 प्रोडक्ट्स आए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट था उस समय, फ्रॉड था, उसका नाम था एंटी कॉमेट पिल्स, यानी कि एंटी कॉमेट के खिलाफ की पिल। तो एक ऐसा पिल आ गया, और जिसका जो कीमत थी उस जमाने में वो $1 पर पिल थी। और लोगों को बताया गया कि अगर आपने एंटी कॉमेट पिल ले ली तो आपको कॉमेट से आने वाली जो साइनोजन गैस है उससे आपको कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल झूठ था। ना तो कॉमेट से गैस आने वाली थी आज तक, और ना ही एंटी कॉमेट पिल का कोई असरदार कारण होना चाहिए था। साथ ही साथ स्पेशल अम्ब्रेलाज बनने लगे, नहीं विशेष छाते बनने लगे कि जब कॉमेट निकलेगा तो वो छाता अगर आप लगा लेंगे तो आपके ऊपर गैस नहीं आएगी। लोगों ने सब माना, और इन सब चीज़ों की हजारों लाखों डॉलर के प्रोडक्ट्स बिके, अमेरिका में भी और अमेरिका के आसपास भी। और जिस दिन कॉमेट आया, इंटरेस्टिंगली 19 मई 1910 को ये कॉमेट हमारे आकाश से निकला, और उस दिन इस कदर दुनिया डरी हुई थी कि लोगों ने अपने घर के खिड़की, दरवाजे, और अगर कुछ क्रैक्स थे तो उनको भी सील कर दिया, ताकि कोई भी गैस घर के अंदर ना आ पाए। और एक दिन तक वो डरे रहे, क्योंकि आकाश में हमारा पुराना दोस्त हेलीज कॉमेट घूम रहा था। लेकिन अब उस पुराने दोस्त के साइनोजन गैस का डर इस कदर था कि लोगों ने अपने घर में हवा आने के भी ना आ पाए ऐसा व्यवस्था कर डाली। जैसा सबने एक्सपेक्ट किया था, एक दिन बाद यानी 20 मई 1910 को कॉमेट हमें टाटा कहता हुआ चल गया। और हेलीज कॉमेट ने भी सोचा होगा कि इतने साल तक लोग मेरा इतना स्वागत करते थे, आज ऐसा क्या हो गया कि लोग मुझसे डरने लगे। इस कहानी का पर्पस यह है कि 1910 की जो घटना थी 19 मई और 20 मई के बीच, उस घटना से आपको कुछ सीखना है। साइंस पूरी जानिए, साइंस से पैदा होने वाली दहशत में मत फंसिए। उस दहशत से पैदा होने वाले मार्केट में आने वाले फालतू के प्रोडक्ट्स को खरीदने की आपको कोई जरूरत नहीं है। उस प्रोडक्ट से आपकी हेल्थ में कुछ नहीं असर पड़ेगा, इनफैक्ट आपका माइंड और अशांत हो जाएगा, आपके डर को वो फीड करेगा। याद रखिए कि विज्ञान का नाम लेकर के बहुत सारे भय को बनाया जाता है मार्केट द्वारा। इसलिए कोई भी समाचार सुनिए, कोई भी समाचार पढ़िए, तो उसको 3-4 जगह से वेरीफाई कीजिए, क्योंकि वो समाचार आपके ज्ञान के लिए है या आपके भय के लिए है, ये आपको समझना आवश्यक है। अगली बार जब हेलीज कॉमेट आकाश में आएगा तो याद रखिएगा कि साइनोजन गैस की जो पूंछ है वो आपसे बहुत दूर है।